संभाग के इकलौते ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन गैस के निर्माता, सरगुजा संभाग के इकलौते ऑक्सीजन गैस के निर्माता विद्या गैस एजेंसी, यहाँ हम सूरजपुर के नैनपुर प्लांट पे उपस्थित हैं और इनका एक गोदाम है अंबिकापुर, जहाँ से सहूलियत होती है पूरे संभाग में सिलेंडर को निर्यात करने की, आयात निर्यात में सुविधा हो, इसलिए अंबिकापुर में एक इनका एक गोदाम है। और वहाँ पर एक निजी अस्पताल के संचालक के द्वारा वहाँ पर स्थित मतलब मजदूर यानी कि उनके कर्मचारी को के साथ में मारपीट की गई और इसके संचालक का आरोप है कि उनके सिलेंडर को बिना कुछ बताए वहां से ले गया। नमस्कार, मैं जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम उपस्थित हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, एक निजी अस्पताल के संचालक के द्वारा क्यों मारपीट की गई और उसके सिलेंडर को क्यों वहां से ले जाया गया। अभी यहाँ पर कैमरामैन से बताना चाहूँगा और मुन्ना से दिखाना चाहूँगा कि यही वो गैस निर्माता एजेंसी है जहाँ से पूरे सरगुजा संभाग में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता, आज वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है और इस बीच जो है सिलेंडर की कमियां आई हैं और उस चीज़ को आपूर्ति किया जा रहा है। मतलब अभी जीवन दाता के रूप में इस गैस एजेंसी के संचालक या यहाँ के कर्मचारी को देखा जा रहा है, कोरोना वॉरियर्स के रूप में देखा जा रहा है और उसी के गोदाम में घुस करके एक निजी अस्पताल के संचालक के द्वारा हाथापाई करना, मारपीट करना और वहाँ से गैस सिलेंडर को ले जाना, ये कहाँ तक मुनासिब है। उसके संचालक अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार तो अपना नाम बताएंगे। अंजनी कुमार सिंह। थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूँगा पास से। हाँ, बताएंगे कि अब क्या समस्या हुई और कहाँ हुई, क्या शिकायत आपने दी। हमारे स्टाफ के साथ जब लाइफलाइन के मालिक नहीं आए। लाइफलाइन का मालिक कौन, क्या नाम है उसका? विवेक दुबे जी। विवेक दुबे। हाँ, क्या बोल रहा था? वो आए। अच्छा, चलते चलते अपन बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, और ज़बरदस्ती 4 आदमी लाए। हाँ। और सिलेंडर ले जाने लग गए। अच्छा, ज़बरदस्ती सिलेंडर ले जाने लगे। जब वो सिलेंडर ले जाने लग गए तो मेरे स्टाफ ने बोला रुकिए, हाँ। थोड़ा हम मालिक से बात कर लें। हाँ हाँ। तो उसको दुकान से निकाल के मारपीट किए। बाद में उस समय तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसके खून बहने लग गए। अच्छा, खून मारने लगा, मतलब इतना हाँ। ज़्यादा मारपीट कर दिया है। पापा ने लखन साहब से बात की और उसका मेडिकल कराया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद रोज़ हमको कुछ ना कुछ उस रात में हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। सिर्फ एक हॉस्पिटल को ही क्यों प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या मतलब लगभग पूरे संभाग में सैकड़ों हॉस्पिटल होंगे, उनको आप मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी अधिकारी आ रहे हैं, सभी प्रशासन आ रहे हैं, सभी मेरे से बात कर रहे हैं। सिर्फ एक हॉस्पिटल के मालिक को कोई क्यों प्रॉब्लम है। अच्छा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोविड पेशेंट नहीं आएंगे, कोविड पेशेंट नहीं आएंगे तो उनकी कमाई कैसे होगी। अच्छा, कई प्रॉब्लम है, वो सब तो चलिए बात की बात है। मतलब अपने निजी लाभ के वजह से आपके साथ मतलब आपके कर्मचारियों के साथ में हाथापाई किया गया और सिलेंडर भी बोला जा रहा है कि आपके द्वारा जो शिकायत पत्र हाँ, उनको सिलेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। तो वो सिलेंडर जो ले करके गए हैं वो क्या है, कैसा? अभी हम कुछ नहीं गए हैं, अभी हम अपने काम में लगे हैं और हमारा काम अभी बहुत ज़रूरी है। हम सब चीज़ों में लगे रहेंगे तो हम अपना काम कैसे करें। भारत सम्मान की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं, ताकि आप जो है अभी जो जीवन दाता के रूप में लोगों को दिख रहे हैं और उनका जो कहना चाहिए कि
यहाँ पर पुलिस जो है, थोड़ा सा चलेंगे इधर, पुलिस दिख रही है, किसकी ड्यूटी और क्यों यहाँ पे लगवाई गई है? ये सब घटनाएं देख के हाँ कोरिया जिले के कलेक्टर साहब आए थे, अच्छा अच्छा, विधायक महोदय आए थे हाँ हाँ, और हमको आश्वासन दिए। कोरिया कलेक्टर आए थे? हाँ, कोरिया कलेक्टर आए थे और कहाँ के विधायक आए थे? सोनत के विधायक आए थे, कमल जी नाम है उनका, मेरे को पूरा नाम अभी ध्यान में नहीं, पहली बार मुलाकात हुई है। अच्छा अच्छा, और उन्होंने मेरे लिए, और सूरजपुर एसडीएम साहब भी आए थे, अच्छा सूरजपुर एसडीएम भी आए थे? तहसीलदार साहब भी आए थे, हाँ और उन्होंने मेरे को लेबरों की व्यवस्था दी है। हाँ। अंबिकापुर में भी हमने प्रशासन को बोल रहे थे एक हफ्ते से हाँ। कि लेबर बिना काम नहीं होगा, हाँ। लेबर मेरे बीमार पड़ रहे। और आखिरकार विवाद क्यों कर रहा था वो, मतलब क्या दुबे क्या बताए आप? विवाद ये है कि हम लगातार सिलेंडर प्रोवाइड करवाने को पूरे लगे हुए हैं जी जान से। अब लेबरों की कमी की वजह से कभी गाड़ी लेट हो जा रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अब जब मान लीजिए उनकी आँख ख़त्म होने लगी, वो बार बार मैसेज कर रहे हैं प्रशासन को, अच्छा, हमको प्रताड़ित कर रहे हैं कि हमको एक सिलेंडर बचा है। वो हमको प्रेम से बोले, हर हॉस्पिटल प्रेम से बोल रहा है, जिसके यहाँ एक सिलेंडर बचा है, मैं आधी रात को फ़ोन करता है, 24 घंटे फ़ोन करता है कहीं से। मान लीजिए हमारी गाड़ी निकली 1 घंटे में आने वाली है या आधे घंटे, तो उसका आधे घंटे का या 1 घंटे का जुगाड़ में वही बैठ के करता हूँ हॉस्पिटल में। अभी यहाँ 1 बजे तक मैं प्लांट में रहता हूँ, फिर रात में मैं जाता हूँ हॉस्पिटल घूमता हूँ, इसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। अब हम जब घूम रहे हैं, हम अपने पूरे तन मन से लगे हुए हैं, तन मन धन सब से लगे हुए हैं, तो भाई ऐसी क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ एक ही हॉस्पिटल को क्यों प्रॉब्लम है? बस बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही वो लाइफलाइन क्या बता रहे अब हैं? आप, हम भी बीमार हैं, हमारे घर में भी बीमार हैं। अब आप देख लीजिए, हमारा गला बैठा हुआ है, बात करके 10 दिन से लगातार सोए नहीं है। खाना मिल रहा है तो खा रहे हैं, पानी मिल रहा है तो पी रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो जैसा हो रहा है वैसा काम कर रहे हैं। 24 घंटे लगातार हमारे स्टाफ भी लगे हुए हैं। तो भाई जो चीज़ निस्वार्थ लगे हैं, ठीक है, हमको भी पैसा मिलेगा, जो मिलेगा। हमारा बिजली बिल है और भी खर्चे हैं प्लांट के, स्टाफ पेमेंट करना पड़ता है। 20 लाख रुपए मैंने खर्चा है, तो वो पेमेंट भी नहीं लूँगा तो कहाँ से, मतलब बिजली बिल तो मतलब देखिए, समस्या चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं से ये उचित नहीं लगता है कि किसी के साथ हाथापाई हो और किसी को मारा। हमारा कहना है, जो स्टाफ 24 घंटे वहाँ काम कर रहा, कल हमारा स्टाफ बोला मैं भैया 24 घंटे काम नहीं करूँगा, खुशी काम कर रहा था, लेकिन किसी के मन में दुख आएगा भैया। तो हम यही निवेदन सबसे कर रहे हैं, शांति से, प्रेम से, कोई भी समस्या है। ये रहे यहाँ के संचालक, और इनका कहना है कि भाई हाथापाई क्यों, आखिर में आपको सिलेंडर चाहिए तो हम उपलब्ध करा ही रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस की तैनाती आखिरकार उस घटना को दर्शाती है कि वास्तव में वो घटना हुई है, और पुलिस उसमें लीपापोती, सरगुजा पुलिस उसमें लीपापोती करते नजर आ रही है और उस मामले को दबाने पे नजर आ रही है। यहाँ पर सूरजपुर प्रशासन ने ये कुछ पुलिस भाइयों की तैनाती की है, तो आइए जानते हैं कि आखिरकार क्यों ऐसा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर बाजीलाल सिंह। बाजीलाल सिंह जी, ये बताइए कि आपकी तैनाती यहाँ किस लिए की गई है? ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि मिर्जापुर में कुछ जो गैस सिलेंडर सप्लाई होती है जी, उनके कर्मचारियों के साथ, श्रमिकों के साथ कुछ अभद्रता की व्यवहार किया गया था। हाँ, तो उनके मद्देनजर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि जो है गैस सिलेंडर प्रॉपर जो किसने मतलब आपको आदेशित किया यहाँ पे? हमारे कप्तान पुलिस प्रशासन की ओर से दस्तखत की है, और भी कुछ अधिकारियों को राजस्व करते हुए यहाँ आए थे। जी, मतलब जिसमें कलेक्टर, एसडीएम, ये सब सारे लोग आए हुए? जी, वरिष्ठ अधिकारी आए थे। नाम तो सभी के नहीं जानता मैं, अच्छा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी आए थे राजस्व के, हाँ, और अपने पुलिस विभाग के भी। अच्छा। और यहाँ प्रॉपर गैस की सप्लाई हो, बाधित न हो। तो अभी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे गैस की सप्लाई हो रही है? सप्लाई हो रही है।
अव्यवस्था न हो, बाधित न हो, इसके लिए यह मद्देनजर हाँ हाँ। पुलिस प्रशासन की ओर से बंद लगाया गया है। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि इनके जो अंबिकापुर के गोडाउन में अभी हम उपस्थित हैं सूरजपुर ज़िले के नैनपुर ग्राम में, जहां पर इनका जो ये प्लांट है लगा हुआ है, और यहां से ही पूरे सरगुजा संभाग में सप्लाई होता है ऑक्सीजन का सिलेंडर। और इनका एक गोदाम है अंबिकापुर में, जहां पर इनके जो कर्मचारी हैं, इनके जो लेबर हैं, उनके साथ मारपीट की गई। और मारपीट करने वाला और कोई नहीं, लाइफलाइन निजी अस्पताल के संचालक के द्वारा जो है मारपीट किया गया। आगे की कड़ी को जोड़ने का काम हमारे सहयोगी शब्बीर करेंगे और वो बताएंगे कि हमारे जो मजदूर भाई हैं जो काम कर रहे हैं वो किस इस वैश्विक महामारी में कैसे काम कर रहे हैं, आगे की कड़ी को जोड़ेंगे। कहते हैं कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। अब अगर भगवान अपनी हैवानियत पे उतर जाए तो हम अपनी मदद की गुहार किससे करें। ऐसा ही एक घटना प्रकाश में आया है। हम इस वक्त मौजूद हैं सरगुजा संभाग के ज़िले सूरजपुर के इकलौते गैस प्लांट पे। यहाँ के जो मालिक हैं विद्या गैस एजेंसी के अंजनी कुमार सिंघल, जिनका ये आरोप है कि अंबिकापुर में इनके ब्रांच का एक गोदाम है, जहाँ पे बीते 2 दिन पहले वहाँ पे लाइफलाइन अस्पताल के जो मालिक हैं विवेक दुबे जी, वो और उनके 3-4 स्टाफ वहाँ पर कार्यालय में आते हैं और आने के बाद गैस सिलेंडर की डिमांड करते हैं। वहाँ पे तैनात कर्मचारी का ये कहना है कि जैसे ही वहाँ पे अपने स्टाफ के साथ वहाँ पे विवेक दुबे जी आते हैं और गैस की डिमांड करते हैं तो सामने से मजदूरों के द्वारा ये जवाब मिलता है कि हमारे पास अभी सिलेंडर का अभाव है और हम अभी आपको नहीं दे सकते हैं, हम पुनः कोशिश करेंगे कि हम आपको अवेलेबल करवा सकें। जिस पर वो विवेक दुबे जी इतने गुस्से में आते हैं कि वह उन पर ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं, जिससे वहाँ का कर्मचारी लहूलुहान हो जाता है पूरी तरह से। और फिर उसके द्वारा अपने मालिक को ये सूचना दी जाती है कि हमारे ऊपर ऐसा जानलेवा हमला हुआ है, जिससे मालिक ने प्रशासन से उसकी FIR दर्ज करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। जैसा कि आपको पता है इस वैश्विक महामारी में मजदूरों का बहुत ही अभाव है। वो दिन रात अपनी नींद हराम करके लोगों की जान बचाने के लिए तत्पर हैं। इस माहौल में क्या ऐसा करना उचित है? उनके द्वारा जो उनके ऊपर ऐसा हमला किया गया, उन पर थप्पड़ों की बारिश की गई, उन्हें लहूलुहान कर दिया गया, क्या ऐसा करना उचित है? जो इंसान को जीवन देने के लिए, सांसें देने के लिए गैस के माध्यम से उनकी जान बचा रहा है और उसके साथ ऐसा सही है। आइए हम यहाँ पे जो दिन रात 24 घंटे यहाँ पे जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी में उनका काम दोगुना हो चुका है, उनकी जिम्मेदारी दोगुनी हो चुकी है। वो अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को छोड़कर एक राज्य से दूसरे राज्य में सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए अपनी नींद हराम करते हैं, अपनी भूख प्यास को मार के उनके लिए नया जीवन देने का प्रयास करते हैं गैस के माध्यम से, और उनके ऊपर ये जानलेवा हमला बहुत ही निंदनीय है। आइए हम जानते हैं यहाँ के कुछ मजदूर से, चर्चा करते हैं कि जो ये जिम्मेदारी है कितना कठिन है। आप आइएगा सर। गैस प्लांट के जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनकी जो हार्ड वर्किंग हो रही है यहाँ पे, उनको अच्छे से दिखाएं। एक हमारे मजदूर हमारे साथ में है यहाँ पे, आइए उनसे आपका नाम बताएंगे। राजा, थोड़ा जोर से बोलिए, काफ़ी आवाज़ यहाँ पे प्लांट की आवाज़ जो है काफ़ी तेज़ है, इसलिए आवाज़
आने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा इसे गौर से सुने। आपका नाम बताएं। राजा राजा राजा, आप इस गैस प्लांट में काम करते हैं? कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से। आपको पता है जैसा कि अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, लोग अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है अपनी जान को बचाने के लिए। और इस प्रकार से आप 10 दिन से यहाँ पे हैं। आप लोग दिन रात यहाँ पे काम करते हैं? अभी तो कोविड वाले सिस्टम में पहले तो जो काम कर रहे थे उसको पूरा करना पड़ रहा है। अच्छा, आपके साथ यहाँ पे कितने मजदूर काम कर रहे हैं? लगभग हम लोग का शिफ्ट बटा हुआ है, डे अच्छा। कलर नाइट कलर। अच्छा, जी, तो लगभग यहाँ पे होंगे डे में कुछ 7 आदमी और नाइट में कुछ, नाइट में कम है 5 आदमी। अच्छा। और जैसा कि आप यहाँ पे सुने, यहाँ पे हमारे मजदूर भाई अपनी नींद हराम करके शिफ्ट बाई शिफ्ट में एक दूसरे अपनी जिम्मेदारी है दूसरे को देकर के, दूसरे तीसरे को देकर के ऐसा इस वैश्विक महामारी में लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में रखे हैं। आपको पता है ये ऐसी बीमारी, ऐसी महामारी फैली हुई है जो